किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या क्रैक करने के लिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है, 4 कैटेगरी वैकेंसी आई है। स्टेनोग्राफर की है, जूनियर असिस्टेंट की है, ग्रुप सी या ग्रुप डी की वैकेंसी है। इन सभी में सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, उन सभी के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को लास्ट में जरूर आप शेयर करिएगा यदि आप सबको पसंद आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पहला इसमें हमारा जो है फर्स्ट वैकेंसी जिसकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। स्टेनोग्राफर के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता, वो आप सभी जानते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, उसमें सब कुछ दिया गया है। आज के इस वीडियो में मेनली जो बात करेंगे वो सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर में जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 100 मार्क्स आएंगे क्वेश्चन के। टाइम आपको जो मिलेगा उसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और आपके जो इसमें क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि स्टेनोग्राफर में एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, किन किन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आएगा और मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा। इसमें रीजनिंग का कोई पार्ट नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मैथ याद रखिएगा, हिंदी याद रखिएगा, अंग्रेजी याद रखिएगा और सामान्य ज्ञान रखिएगा। तो चारों कैटेगरी से मिला करके 100 क्वेश्चन आएंगे। आप यूं समझिए 25-25 क्वेश्चन होंगे इच कैटेगरी से। तो ये तो हो गया पेपर 1 जो आपका एग्जाम होगा, यानी फर्स्ट स्टेज जिसको कहते हैं। स्टेज 2 होगा जो इसमें, वो होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का मतलब 2 तरीके का टेस्ट होता है। एक होता है हिंदी में टाइपिंग के लिए पर वर्ड, जो होता है वर्ड पर मिनट। एक होता है इंग्लिश में टाइपिंग के लिए। कंप्यूटर पे नॉर्मल टाइपिंग होगी पहले इसमें, जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा स्टेज 2 में। इसमें क्या होगा कि जो आपको 25 वर्ड होगा, इसकी लिमिट होगी 25 वर्ड टाइपिंग की, और 30 वर्ड जो होंगे वो इंग्लिश के लिए होंगे और 25 वर्ड क्या होंगे वो हिंदी के लिए होंगे। ये 25 मार्क का होगा, 25 मार्क्स मिलेंगे इसमें, दोनों को मिला करके 25 मार्क होगा। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये भी दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 100 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग टेस्ट। यदि आप 10 नंबर पाते हैं 25 में से तो आप पास घोषित कर दिए जाएंगे, यानी आप पास हो जाएंगे, आप एलिजिबल होंगे फॉर द थर्ड स्टेज। इसमें स्टेज थर्ड यानी सेकंड स्टेज का एक अलग पार्ट है, पार्ट बी, जिसको कहते हैं स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी आप सभी जानते हैं, यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम वेरी नियर है, एग्जाम बहुत नजदीक है। तो प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप अच्छे तरीके से टाइपिंग भी कर पाएंगे और राइटिंग भी कर पाएंगे। इसमें 2 कैटेगरी होती है स्टेनोग्राफर में। एक होता है यदि आप हिंदी में स्टेनोग्राफर हैं तो उसकी स्पीड अलग है, इंग्लिश के स्टेनोग्राफर हैं तो उसकी स्पीड अलग है। दोनों के जो मार्क मिलेंगे कुल मिला के 50 मार्क का होगा ये एग्जाम। इसमें आप चाहे हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, जिसमें आपने प्रैक्टिस किया। आप सभी को पता है कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाता है टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो माइक में एक इससे होता है या एक स्पीच होती है, वो बोली जाती है, वहां पे साउंड चला जाता है, उसके बाद उसको आप स्टेनो में लिखते हो, फिर जाके उसको टाइपिंग करना होता है। उसके लिए भी टाइम मिलता है, ऐसा प्रोसेस होता है ये, क्योंकि मैंने भी दिया है तो मुझे पता है। तो इस तरीके से सारे प्रोसेस हैं, इसमें आपको फॉलो करने हैं। तो ये आपके इसमें होंगे, स्पीड है 80 वर्ड्स मिलेंगे, 80 वर्ड्स हो गए पर मिनट में इसकी स्पीड होनी चाहिए, और 100 वर्ड पर मिनट इसकी स्पीड होनी चाहिए। 50 मार्क का इसमें होगा। अब इसमें देखते हैं स्टेज के बाद क्या होगा कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कोई माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, नो माइनस मार्किंग। तो आप ये समझिए नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आप कोई भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, सब पे मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में एग्जाम जो आपका होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आएंगे। इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन पेपर और हिंदी में भी रहेगा, एक्सेप्ट हिंदी भाषा को छोड़ करके। हिंदी भाषा में यदि कोई क्वेश्चन है तो सॉरी इंग्लिश भाषा कोई क्वेश्चन है तो इंग्लिश में ही होगा, उसमें कोई हिंदी का ऑप्शन नहीं है। बाकी जितने क्वेश्चन हो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इसमें ये भी दिया गया इन केस ऑफ द नी बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन में अगर कोई क्वेश्चन पेपर होते हैं तो वो रहेंगे। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
स्टेज 2 में देख लेते हैं। स्टेज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों भी आपका जो होगा वो सेम डे ही कंडक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला आपका जो पार्ट है स्टेज 2 वाला, ये दोनों एक ही दिन होगा। टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनो वाला, ये दोनों एक ही दिन में कंडक्ट हो जाएगा। इसमें इन्होंने दे रखा है 10 मार्क आपको ले आना है, 25 मार्क को मिलेगा, 10 मार्क उसमें से ले आना है मिनिमम। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस का एक और ऑप्शन जो दे रखा है इन्होंने, ये स्टेज 1 में रिटर्न एग्जाम तो आप सब जानते हैं 100, ये तो पता ही, मैंने बता ही दिया आपको। स्टेज 2 में इसमें क्या है, जो आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, इसमें क्या होता है कि 250 वर्ड आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 250 वर्ड का दिया जाएगा और 10 मिनट का टाइम होगा आपको मिलेगा हिंदी के लिए, और 300 वर्ड दिया जाएगा इंग्लिश के लिए। लगभग है, अप्रोक्सीमेटली है, लगभग 300 वर्ड होंगे उसमें। इसके लिए भी आपको 10 मिनट मिलेगा। तो 10 मिनट में उस जो पैसेज होगा उसको आपको टाइपिंग करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लियर है, आज ध्यान रखिएगा। ये एक स्टेज है, इसमें आप सभी को फॉलो करना है। टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश में दोनों 250 वर्ड आएंगे हिंदी के लिए और 300 वर्ड आएंगे इंग्लिश के, 10-10 मिनट का टाइम मिलेगा। स्टेनो का देख लीजिए क्या होगा। स्टेनो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर द हिंदी स्टेनोग्राफी टेस्ट द कैंडिडेट्स विल बी गिवन द 400 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे विद द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ये हिंदी के लिए होगा। और इंग्लिश के लिए इसमें देगा 500 वर्ड दिया गया है। इंग्लिश में यदि आप टाइपिंग करते हैं तो आपको 500 वर्ड का लिखना होगा, जो कि 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी। और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, और इंग्लिश वाले हिंदी वाले में जो मिलेगा वो भी 5 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन उसमें 400 वर्ड होंगे। तो हिंदी इंग्लिश में यही डिफरेंशिएट है। फिर इसके लिए टाइपिंग भी कराते हैं बाद में। टाइपिंग पर आप टाइम होता है, जब आप शॉर्ट हैंड लिख के दे जाते हैं ना, तो उसमें टाइपिंग भी करवाते हैं कहीं कहीं, कि वो देख चेक करने के लिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो वो उसका भी होगा प्रोसेस। फिर इंटरव्यू शेल नॉट बी द पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें इंटरव्यू का कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि आपको इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू का कोई पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें सेपरेट रिजल्ट फॉर स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी के लिए दोनों जो आपके जो होंगे वो सारे सारे जो होंगे वो टेस्ट के लिए कलेक्ट कर लिए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये था स्टेनोग्राफर का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। इसमें ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं है जो मैंने आपको छोड़ा है, कि जो नहीं बताया है। और जिनमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बहुत ही आसान है सिलेबस, ये चीज आप ध्यान रखिएगा।